हाय गाइस, मैं श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू जो है वो पढ़ा दिया था। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बता दिया था कि मस्कुलर टिश्यू क्या है, वो होते क्या हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका जो मतलब कुछ जनरल कैरेक्टर्स मैंने मस्कुलर टिश्यू के जो है डिस्कस कर दिए थे। अब मैं उसी के आगे की जो है वीडियो आज के लेक्चर में शुरू करती हूँ। तो सो गाइस, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल मैंने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो मसल्स होती हैं या जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो एनिमल बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बोन से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है उसी तरीके से मसल्स से भी हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है बनी हुई होती है। अब आज हम जो है डिस्कस करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मसल्स होती हैं, क्योंकि टिश्यू है तो डेफिनेटली सेल्स से तो मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो मसल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइबर्स। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब उसी के आगे का टॉपिक जो है हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टुडे माय टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो मसल्स होती हैं, जो मसल टिश्यू होते हैं वो एनिमल की बॉडी में 3 टाइप के होते हैं। एनिमल की बॉडी में 3 टाइप के होते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू इनसाइड द एनिमल बॉडी। ठीक है, जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप की बेसिकली प्रेजेंट होती है। एक होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, एक होते हैं स्मूथ मसल्स और लास्ट वन होती हैं कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। स्ट्रेटेड मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रैप्ड मसल्स एंड ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उन्हें हम स्ट्राइप्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इन्हें वॉलेंट्री क्यों कहते हैं या स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कैसी होती है, रैपिड फैटिग होती है। रैपिड फैटिग का मतलब ये है कि ये मसल्स जो होती हैं एनिमल्स की बॉडी में क्या करती है, सबसे ज़्यादा थकने वाली मसल्स होती है। यदि हम इन मसल्स की सहायता से हमारी बॉडी में कोई भी वर्क करते हैं तो ये मसल्स सबसे पहले थकने वाली मसल्स होती है। बहुत जल्दी वर्क करने के बाद क्या है, थक जाती हैं। इसी के साथ ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, स्केलेटन बोन से अटैच होती है। मैंने आप लोगों को जब स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ाया था, जब स्केलेटन के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हमारी जो बॉडी में है बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती है जो पूरे के पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। स्केलेटन सिस्टम में अलग अलग टाइप की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो हैंड में, लेग में, नेक में, नोज़ में, हेड में, फेस में, सब में हमारी क्या होती है, स्केलेटन बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मसल्स होती हैं, जो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं वो हमारी स्केलेटन बोन्स से अटैच होती हैं। दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कोल्ड स्केलेटल मसल्स। These are also called skeletal muscles। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्केलेटल बोन से अटैच होती हैं, इसलिए हम स्केलेटल मसल्स के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा ये जो मसल्स होती हैं, क्योंकि टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं, टिश्यू किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब यदि सेल है, सेल कैसी है, लिविंग सेल है, तो डेफिनेटली सी बात है कि उसके अंदर न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होगा। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं या इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट डैट मीन्स इनके सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये जो मसल्स होती हैं ये एनिमल की बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। आगे मैं जब इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये मसल कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करती हैं। इसके अलावा ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब ये है कि इन मसल्स की सहायता से हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं या जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो हम उन्हें अपनी इच्छा से मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं हाथ का एग्जांपल लेके चलती हूँ। ठीक, अब मान लो मुझे ये पेन उठाना है। ठीक, ये पेन मुझे उठाना है तो इस पेन को मैं उठाऊंगी, मेरी मर्जी है, मैं ना भी उठाऊं और मैं उठा लूँ। ठीक, सपोज डैट मुझे किचन में कोई काम करना है। ठीक, अब मेरी मर्जी है मैं वो किचन के काम किससे करूँ, हाथों से करूँ या ना करूँ। डैट मीन्स मैं अपने हाथों में, जो मेरे हैंड में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, मैं उन मसल्स को यूज़ करूँ या ना करूँ, तो वो मेरी मर्जी है। कहने का मतलब ये है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उन मसल्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, मूव कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब
इसकी यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यदि मैं किसी भी मसल की बात करती हूँ, मैं किसी भी मसल्स की यदि बात करती हूँ तो कोई भी मसल एनिमल की बॉडी में अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। मैंने आप लोगों को बताया था जो मसल्स होती हैं वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि मसल क्या है, मस्कुलर टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, टिश्यू है तो टिश्यू सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। अब जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ये कहलाती हैं मायोफाइबर्स। ठीक है, सेल्स जो होती हैं वो कहलाती हैं मायोफाइबर्स। और ये जो मायोफाइबर्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफिलामेंट। और ये मायोफिलामेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इस ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये किसी भी मसल का स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपकी स्केलेटल मसल हो, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो कार्डियक मसल हो। किसी भी यदि हम मसल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें यही सब पार्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब मैंने आप लोगों को बताया है जो इसकी सेल होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, मतलब लेंथ में क्या होंगी, वो लंबी होती है सेल। इसके अलावा सेल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये सेल्स आपस में कनेक्ट तो हैं, क्योंकि मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी तो एक ग्रुप में तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन इसकी जो सेल्स होती है वो अनब्रांच्ड होती है, मतलब किसी तरीके से डिवाइड नहीं होती, सिलिंड्रिकल शेप होती है, मतलब लंबी होती है। ठीक, और कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, क्योंकि इनकी सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मायोफाइबर्स प्रेजेंट होंगे, मायोफाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, मायोफिलामेंट्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो स्ट्रेटेड मसल्स के जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं उनके अंदर कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, या मैं ऐसे समझाऊँ आप लोगों को कि उनके अंदर जो मायोफिलामेंट्स होते हैं वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो मायोफिलामेंट होते हैं वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं लाइट कलर में और एक होते हैं डार्क कलर में। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं, जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, उनके अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी स्ट्रिएटेड मसल्स, वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं लाइट कलर में, एक होते हैं डार्क कलर में। जो लाइट कलर के फिलामेंट्स होते हैं, जो लाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं वो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। जो लाइट कलर के फिलामेंट होते हैं वो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। लेकिन जो डार्क कलर के जो हमारे क्या होते हैं फिलामेंट होते हैं वो बने हुए होते हैं माइसिन प्रोटीन के। मैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में भी क्या है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेटेड मसल्स की बात कर रहे हैं तो जो स्ट्रेटेड मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सिमिलर होता है यदि हम ओवरऑल मसल की बात करें तो इसमें भी जो लाइट कलर की बैंड बनते हैं और जो डार्क कलर की बैंड बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिन एंड माइसिन प्रोटीन। फर्दर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, लाइट बैंड का एंड डार्क बैंड का इनसाइड दी स्ट्रेटेड मसल या इनसाइड दी स्ट्रेटेड टिश्यू। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो स्ट्रेटेड मसल्स का जो जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसके अंदर जो मायोफाइबर्स जो अटैच होते हैं, जो मायोफाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं वो टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं लाइट कलर में, एक होते हैं डार्क कलर में। देखिए जो आपको डॉट लाइन दिखाई दे रही है जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाई है, दीज आर लाइट कलर बैंड, और जो डार्क आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है दीज आर डार्क कलर बैंड। अब जो लाइट कलर के जो बैंड होते हैं, जो लाइट कलर की लाइनें होती हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लाइट बैंड बनाते हैं, लेकिन बने किससे होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन जो डार्क कलर की लाइन होती हैं वो बने होते हैं माइसिन प्रोटीन से। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों ही जो बैंड हैं वो अरेंज होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन में। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि एक बार लाइट वाला बैंड प्रेजेंट है तो नेक्स्ट टाइम पे कौन सा बैंड प्रेजेंट है, डार्क वाला, फिर लाइट वाला, फिर डार्क वाला, मतलब एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं, क्या अरेंजमेंट को कहते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द बैंड्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
जो लाइट बैंड होते हैं इनसाइड द स्ट्रेटेड मसल्स, वो होल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ जो होल्ड जो होते हैं, ये बहुत सारी कुछ लाइनें होती हैं, कुछ जिगजैग मैनर लाइन होती हैं, उनके द्वारा ये होल्ड होते हैं। इन लाइंस को बोलते हैं जेड लाइंस, इन लाइन को बोलते हैं जेड लाइंस। मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि जो लाइट कलर के बैंड होते हैं वो एक जिगजैग कलर का मैनर होता है, या जिगजैग कलर की कुछ लाइंस प्रेजेंट होती हैं जो उनको होल्ड करने का जो है फंक्शन करती हैं इनसाइड द स्ट्रेटेड मसल। दीज आर नोन एज जेड लाइन, जेड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। ये हमारी इच्छा से मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के हाथ में, पैर में, गर्दन में, फेस में और हमारे क्या कहते हैं इन सब पार्ट्स में जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज डैट मुझे यदि खाना खाना है, ठीक है, मुझे यदि खाना खाना है तो मैं खाना किसकी सहायता से खाऊंगी, माउथ की सहायता से खाऊंगी। अब मेरी मर्जी है कि मैं जो बाइट है उसको मुंह में रखकर मुंह चलाऊं या ना चलाऊं। ठीक है, मुंह चलाऊं या ना चलाऊं। यदि मैं मुंह चलाऊंगी तो जो मेरी मुंह के अंदर जो कौन सी मसल होती है, स्केलेटल जो मसल्स होंगी वो वर्क करेंगी अपना। ठीक है, वर्क करेंगे, तो डैट मीन्स ये मेरी मर्जी है या ये हमारी मर्जी है कि हम अपनी इच्छा से जो स्केलेटल मसल्स हैं उसे क्या कर सकते हैं, जो है उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वजह से ये क्या कहलाती है, वॉलेंट्री मसल्स कहलाती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वर्क करती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती हैं, स्ट्रिएटेड जो मसल्स होती हैं। देखिए, जो इसमें एक्टिन और जो माइसिन प्रोटीन होते हैं जिनसे हमारे लाइट और डार्क कलर के जो बैंड हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, तो ये एक्टिन और माइसिन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में। कैसे? ठीक, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मैंने एक पार्ट ले लिया है मसल का, एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। तो इसमें मैंने बताया था कि कुछ क्या कहते हैं डार्क कलर की बैंड जो है प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक, और कुछ लाइट कलर के बैंड प्रेजेंट होते हैं, कुछ लाइट कलर के बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो ये डार्क कलर के बैंड थे ये किससे मिलकर बने हुए थे, ये बने हुए थे माइसिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे। ठीक, अब ये जो डार्क कलर के बैंड होते हैं ये अटैच होते हैं किससे, ये अटैच होते हैं एक्टिन से जो बैंड बने होते हैं लाइट बैंड उनसे। ठीक, या मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो ऐसे बोल सकती हूँ, जो माइसिन है वो अटैच होते हैं किससे, एक्टिन से अटैच होते हैं, एक्टिन से अटैच होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यदि मुझे अपने हाथ से कोई भी सामान उठाना है, सपोज दैट मुझे कोई बुक उठानी है, तो यदि मुझे बुक उठानी है और बुक टेबल पर रखी हुई है, तो टेबल पर बुक उठाने के लिए पहले तो मेरा जो हाथ है वो रिलैक्सेशन पोजिशन में होगा क्योंकि मुझे अब बुक उठानी है। लेकिन जैसे ही मैं बुक को टेबल पर से उठाऊंगी तो धीरे धीरे जो मेरी हाथ के अंदर की जो स्केलेटल मसल्स होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी, और जैसे ही वो एक्टिव होंगी तो एक्टिव होने के बाद जो उनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हैं माइसिन और एक्टिन वो भी एक्टिव हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही मैं बुक को उठाती हूँ वैसे ही जो माइसिन और एक्टिन फाइबर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो माइसिन वाला बैंड होता है वो धीरे धीरे एक्टिन वाले बैंड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिस वजह से जैसे जैसे मैं बुक को उठाती जाऊंगी वैसे वैसे जो माइसिन वाला बैंड है वो एक्टिन वाले बैंड को खींचता जाएगा, और मेरे हाथ में क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तभी मैं क्या कर पाऊंगी, तभी मैं टेबल पे से बुक को उठा पाऊंगी। तो रिलैक्सेशन की पोजीशन में क्या होता है कि एक्टिन वाला बैंड भी फ्री होता है और माइसिन वाला बैंड भी फ्री होता है। एकदम रिलैक्स कंडीशन में जो हमारी स्केलेटन मसल है वो पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं, किसी वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है हमारे अंदर की जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, जिस वजह से वो एक्टिन और माइसिन भी एक्टिव हो जाते हैं, और माइसिन क्या करते हैं, एक्टिन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचने का कार्य करते हैं, खींचने का फंक्शन करते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी ऑर्गन्स में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो गाइस, इस तरीके से जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं,
हैं ये बोन्स में जो मतलब स्केलेटल बोन्स हैं उन सभी से रिलेट होती हैं। इसके अलावा ये आर्म्स में मतलब हमारे हाथों में और लेग्स में, पैरों में, और हमारे जो है बॉडी बोन्स में, चाहे फेस की बोन हो, चाहे हमारी स्कल की बोन हो, चाहे नेक की बोन हो, चाहे कमर की बोन हो, सब में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ कैसी होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। अब यदि ये हमारी बॉडी की ये हर स्केलेटल बोन से कनेक्ट होती हैं जो मसल्स होती हैं, तो ये कैसे होंगे, एविडेंट मसल, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मसल्स होती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मसल्स होती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्कुलर टिश्यू में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू होंगे या कैसे मसल टिश्यू होंगे, स्केलेटल मसल टिश्यूज होंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, स्ट्रिएटेड मसल जो है क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो डिस्कस करेंगे, वो है हमारी स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप है मसल टिश्यू का, वो है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, इसको हम बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स या इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स। देखिए यहाँ पे दो टर्म आप लोगों को बताया है मैंने, एक होता है स्ट्रिएटेड और एक होता है अनस्ट्रिएटेड। हम स्ट्रिएटेड को स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं, देखिए जो स्ट्रिएटेड मसल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके स्ट्रक्चर में जब हमने मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें क्या दिखाई दी थी, हमें कुछ इस तरीके से बैंड दिखाई दिए थे। ठीक है, कुछ लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे इनसाइड दी मायोफिलामेंट। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये अनस्ट्रिएटेड होती हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइप का बैंड प्रेजेंट नहीं होता, किसी भी टाइप का बैंड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है स्मूथ मसल में, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा ये इनकी जो सेल्स होती हैं इलोंगेटेड होती है। आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं इनकी जो सेल्स है वो इलोंगेटेड यानी कि कैसी होंगी, लंबी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, जिस वजह से इनके जो पॉइंटेड होते हैं वो कैसे, इनके जो मतलब सिरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं ये एक दूसरे सेल से कनेक्ट होती है। ये जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरी सेल से क्या है, कनेक्ट होती है, एक दूसरी सेल से कनेक्ट होती हैं बाय सेल जंक्शंस। बाय सेल जंक्शंस, मैं आप लोगों को सेल जंक्शन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। सेल जंक्शन क्या होते हैं, सेल टिश्यू के अंदर जो बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो आपस में किसी न किसी स्ट्रक्चर के द्वारा क्या है, कनेक्ट होती हैं, किसी न किसी कनेक्शन के द्वारा आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेल जंक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम स्मूथ मसल में भी जो सेल्स होती हैं वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं, सेल जंक्शन के द्वारा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। जब हमने स्ट्रिएटेड मसल्स पढ़ी थी, स्ट्रिएटेड मसल्स में मैंने आप लोगों को बताया था जो सेल्स होंगी वो कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, क्योंकि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। दैट्स वाई जो सेल्स थी वो कैसी कहलाती थी, मल्टी न्यूक्लिएट कहलाती थी। लेकिन स्मूथ मसल्स में जो सेल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या है, केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब ईच सेल कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस।
each cell contain only one nucleus। ठीक, इसके अलावा इसमें जो मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर होता है किसी भी मसल के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि जो मसल होता है, मसल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइबर्स, और मायोफाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वही आपस में मिलकर किसी ना किसी मसल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो जो मायोफाइब्रिल्स होती हैं किसकी, स्मूथ मसल्स की, ये कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती है, क्योंकि इनकी सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कैसे अटैच होंगी, लॉन्गिट्यूडनली अटैच होती है। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब यह लंबे लंबे अटैच होंगे। ठीक, अब से पहले जो हमने स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी थी उसमें इस तरीके से अटैच थी, जो फाइबर्स थे वो इस तरीके से अटैच थे, लेकिन स्मूथ मसल्स में जो अंदर की तरफ फाइब्रिल्स होती हैं वो इस तरीके से अटैच होती हैं। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी बैंड नहीं बनता। जो स्ट्रेटेड मसल्स थी उसमें दो टाइप के बैंड बन रहे थे, एक तो लाइट कलर के बैंड बन रहे थे, एक डार्क कलर के बैंड बन रहे थे। लेकिन जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं या जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसमें किसी भी टाइप का किसी भी बैंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये इनवॉलेंट्री नेचर की क्यों होती हैं। ये पाई जाती हैं, याद रखना इस बात को बच्चों, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं ये पाई जाती हैं हमारे विसरल ऑर्गन्स में। विसरल ऑर्गन्स में लाइक दैट, चाहे वो लीवर हो गया, चाहे वो किडनी हो गया, चाहे वो पैनक्रियाज हो गया, चाहे वो हार्ट हो गया। हार्ट का डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा थर्ड टाइप का जो मसल टिश्यू था वो है कार्डियक मसल टिश्यू। हम जो हार्ट का जो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम वो उसमें लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लीवर का, किडनी का, पैनक्रियाज का। ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं। तो इन सब में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। अब मैं आप लोगों को से यदि पूछना चाहूँगी कि क्या लीवर, हमारी बॉडी का जो लीवर होता है, क्या वो हमसे पूछ के वर्क करता है कि मैं अभी ख़राब हूँ या ना हूँ, या अब मैं सही हो जाऊँ नहीं सही हो जाऊँ, या क्या कहते हैं मैं अब क्या कहते हैं सिक्रेशन करूँ किसी चीज़ का या नहीं करूँ, नहीं ना। इसी तरीके से पैनक्रियाज है या जो किडनी है वो हमसे पूछ के वर्क करती है। क्या किडनी हमसे पूछ के ये काम करेगी कि क्या मैं आपके ब्लड को फिल्टर करूँ, क्या मैं यूरिन का फॉर्मेशन करूँ, नहीं करती है ना। उसे तो जो है अपना जो फंक्शन करना होता है वो करती है, उसकी मर्जी है, उसे जितना उसकी जो कैपेसिटी जितनी होगी हमारी बॉडी में वो उतना ही फंक्शन करेगी। ठीक है, चाहे आपका मन हो चाहे ना मन हो, आपकी बॉडी के अंदर जो ये विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी जितनी क्षमता होती है वर्क करने की वो तो वर्क करेंगे ही, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो। तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये जिन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं वो अपने आप ही अपने फंक्शन को जो है हमारी बॉडी के अंदर करते रहते हैं, जिस वजह से इन मसल्स को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी स्मूथ मसल्स। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी, फिर हमने स्मूथ मसल्स पढ़ी। स्ट्रेटेड मसल्स को हमने उन्हें स्ट्रेटेड मसल्स इसलिए कहा था क्योंकि उसमें कुछ लाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट हो रहे थे जिसे हमने बैंड कहा था। लेकिन अनस्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के बैंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेड मसल्स थी वो कैसी थी, वॉलेंट्री नेचर की थी, क्योंकि वो हमारे हाथ में, पैर में, हमारी नाक में, हमारी गर्दन में, हमारी कमर में सब जगह प्रेजेंट होती है, जिसे हम इजीली अपनी मर्जी से जो है वर्क करा सकते हैं। हमारा मन करेगा तो हम अपने हाथ से काम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा तो हम डांस करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब उन्हें हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, विल ऑफ पावर हमारे हाथ में होता है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, लाइक दैट हमारी किडनी में, हमारे लीवर में, हमारे पैनक्रियाज में, इन सब में जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। और इन ऑर्गन्स के ऊपर हमारा कोई विल नहीं होता, हमारी जो है हमारा कोई हक नहीं होता कि हम अपने हिसाब से इन ऑर्गन्स के साथ क्या है वर्क करें। इनकी तो मर्जी है कि इन्हें यदि काम करना है तो ये काम करेंगे, चाहे आप ठीक रहें चाहे ना ठीक करें। हाँ, लेकिन यदि किसी को कोई डिजीज़ है या कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं। कोई ज़्यादा एक्टिव होगा, कोई कम एक्टिव होगा, लेकिन वो वर्क फिर भी अपने हिसाब से ही करेंगे, हमारे हिसाब से नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने लीवर को कहते चल अब तू बंद हो जा, अब तू कोई फंक्शन मत कर हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो वर्क करेगा चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो। तो जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं आर इनवॉलेंट्री मसल्स, बट जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वॉलेंट्री मसल होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो अब लास्ट मसल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कार्डियक मसल।
देखिए बच्चों, लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में खटाक देसी आवाज़ आनी चाहिए कि किसकी बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। तो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। हार्ट की जो वॉल होती है, जो भित्ति होती है, उसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होगी। हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर जो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक फाइब्रिल्स प्रेजेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो सेल्स होती है वो कैसे होती है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि इनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। अब तक हमने स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी हैं। दोनों ही टाइप में जो सेल्स थी वो कैसी थी, अनब्रांच्ड थी। लेकिन कार्डियक मसल्स में जो कार्डियक फाइब्रिल्स होती हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती है। कुछ इस प्रकार से जो है आपस में जो सेल्स हैं वो कनेक्ट होंगी, कुछ इस तरीके से जो सेल्स है वो कनेक्ट होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। थोड़ी छोटी कर लेते हैं क्योंकि हमें ग्रुप ऑफ सेल बनानी है। ठीक, कुछ इस तरीके से जो है सारी की सारी सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो जो सेल्स कैसी बताई थी मैंने आपको, एक तो यूनिन्यूक्लिएट होंगी, न्यूक्लियस बना दीजिए, सब में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सभी के अंदर यूनिन्यूक्लिएट होंगी सेल्स। इसके अलावा जो सेल्स होंगी वो ब्रांच्ड होंगी, दिखाई दे रही हैं आपको, डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड होकर अनदर माइक्रोफाइब्रिल से जो है वो कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ बात करते हैं, जो सेल्स होती हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो आपस में किसके द्वारा जो है वो अटैच होती हैं। क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो सेल्स जो है किसके द्वारा अटैच होती हैं। तो एक सिंपल सा टर्म मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमने अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स में भी रिपीट किया था, वो क्या था, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन की सहायता से जो सेल्स होती हैं वो आपस में अटैच होती हैं। सेल जंक्शन की सहायता से जो सेल्स जो हैं आपस में अटैच होती हैं। अब देखिए बच्चों, अब जो इसमें ये जो ब्रांच्ड सेल्स होती हैं, ब्रांच सेल्स के बीच में जो आप लोगों को ये जो यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो ऐसे बोल सकते हैं आप ऊपर और जो आप ऐसे बोल सकते हैं, जो ऊपर और नीचे की सेल्स को आपस में क्या करता है, जोड़े रखता है, जोड़े रखता है। दीज आर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। और यही इंटरकैलेटेड डिस्क में कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैप सेल जंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो क्या है, कार्डियक मसल्स हैं, ये हार्ट के लिए कैसे वर्क करती हैं। क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट होंगी, हार्ट के लिए कैसे वर्क करेंगे, तो होता क्या है कि इन सेल्स के बीच में जो ये गैप सेल जंक्शन प्रेजेंट होता है, तो जब सिग्नल इन मसल्स में क्या है, एंट्री कर जाता है, या इन मसल्स की एक फिलामेंट में क्या है, एंट्री कर जाता है, एक फिलामेंट में एंट्री कर जाता है, कोई सिग्नल आया, ठीक है, कोई सिग्नल आया और वो कार्डियक मायोफाइब्रिल की एक सेल में क्या है, एंट्री कर जाता है। तो अब ये आया हुआ सिग्नल एक सेल से होता हुआ इन गैप जंक्शंस की सहायता से अनदर माइक्रोफाइब्रिल की सेल में क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी जो कार्डियक मायोफाइब्रिल्स होती हैं, सभी में सेम प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ गैप सेल जंक्शन एंड इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये सिग्नल क्या है, ऐसे जो है हर कार्डियक मसल में क्या है, ट्रांसफ़र होता रहता है और फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, हार्ट में पहुँच जाता है। और फिर ये हार्ट की सहायता से जो ये सिग्नल है पूरी बॉडी में क्या है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मसल्स हैं, ये हमारी हार्ट के लिए फंक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो
जो सिग्नल हम कार्डियक मायोफाइब्रिल में एंट्री करता है कि तो वो क्यों ज़रूरी पड़ता है कि वो गैप जंक्शन की सहायता से दूसरे मायोफाइब्रिल में जाए। ऐसा भी तो हो सकता है वो एक ही में रहे, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना वो एक ही में रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या है कि हमारे हार्ट में 2 प्रोसेस होता है, एक रिलैक्सेशन का, एक कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब हमारी बॉडी में 2 ही आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, हार्ट में 2 ही वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रोसेस है वो इक्वली हो, उनको मेंटेन करने के लिए कि उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, चाहे वो सिग्नल का हो, चाहे वो ब्लड का हो, किसी तरीके का भी जो प्रोसेस है वो इक्वली हो। कॉन्ट्रैक्शन भी जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का प्रोसेस जो है वो इक्वल अमाउंट में हो या इक्वल क्या बोल सकते हैं रेशियो में हो। तो उसके लिए क्या होता है, ये गैप शेल जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। या इस तरीके से जो ये कार्डियक मसल्स हैं ये किसी भी हार्ट के लिए क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। सो गाइज, इस तरीके से हमारे तीनों टाइप के जो है मसल टिश्यू कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। किसी को भी जो है ये टिश्यू समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक बार लोकेट करा देती हूँ आपको कि हमने टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था एपिथेलियल, दूसरा हमने पढ़ा था कनेक्टिव और तीसरा हमने पढ़ लिया है अब एनिमल टिश्यू। आप तीनों की वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो होंगे हमारे नर्वस टिश्यू। सो गाइज, आज के लेक्चर में यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।